जय श्री राम। साथियों, आज हम फिर से निकलने वाले। आज 7वां दिन है और देखिए सुबह सुबह यहाँ आरती हो रही। आरती के बाद अभी निकलेंगे। यहाँ से प्रस्थान करते हुए आगे निकलते हुए आज छोटी सी यात्रा है 4 किलोमीटर की। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। साथियों, देखिए ये अवध नगरी में हम लोग खेतों से होते हुए और सीताकुंड जा रहे हैं। आज छोटी सी यात्रा है 4 किलोमीटर की और इस यात्रा में कभी कभी 15 किलोमीटर और कभी कभी 10 किलो, कभी 15, कभी 20 ऐसे घटते बढ़ते रहते हैं, क्योंकि जिस जहाँ वहाँ परिक्रमा रुकती है। जहाँ जहाँ पे हमारे राम जी कुछ न कुछ लीला किए होते हैं वहीं पे। और मैं फिर से बता दूं कि परिक्रमा अवधपुरी से चालू होती है। वहाँ उनका नाम है मकोड़ा धाम, जो अवधपुरी से लगभग राम जी के राम मंदिर से 30 किलोमीटर बाजू में है और वहीं से परिक्रमा चालू होती है और लगभग 24-25 दिन की परिक्रमा होती है और फिर घूमते हुए वहीं तक पहुंच जाते हैं। और विशेष जानकारी और कुछ छूट जाए वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको वो भी रिप्लाई दे के बता देंगे। जय श्री राम। साथियों, ये 90 साल की माता जी लाठी के सहारे परिक्रमा दे रही है। साथियों, हम लोग सीताकुंड पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं काफ़ी सुंदर यहाँ व्यवस्था है पेड़ पौधों की और सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करते हुए। और सीताकुंड सामने दिख रहा है और हम साथियों ये है सीताकुंड और आपको मैं परिक्रमा लगवा के दिखाता हूँ। आप मने मन हमारे साथ बने रहिए। परिक्रमा लगाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ दर्शन कराता हूँ। साथियों, ये वही कुंड है जहाँ पे सीता मैया ने केस धोए थे और यहीं पे एक रात रुके थे। कि यहाँ पे अभी साधु महात्मा आके तपस्या करते हैं इसी स्थल पे। देखिए कितने लोग आके यहाँ बैठे हैं। हाँ बोलिए। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए साधु महात्मा लोग यहाँ। सीताराम भैया, काफ़ी बड़ा ये हॉल और यहाँ पे सब लोग बैठ के एक रात बिताएंगे और तपस्या करेंगे। जय श्री राम। हाँ, सीताराम बाबा जी। कहाँ से आए बाबा जी? आए तो उधर से झांसी से। समथर समथर पहाड़ पूरा। अच्छा अच्छा, आनंद आ रहा है ना बाबा? आनंद आ रहा है। हाँ, जय श्री राम प्रभु। यहाँ पे देख सकते हैं साथी हवन कुंड है और काफ़ी सुंदर है हवन कुंड। ये बाबा महात्यागी बाबा है, ये अपने से बना के पाते हैं और ये छत के नीचे भी नहीं रहते। ये देखिए उनका ये तिरपाल है, कितना भी बारिश आए साइकिल पे अपना पूरा व्यवस्था रखते हैं और ये उसी के नीचे रहते हैं। कभी किसी कमरे में नहीं जाते ना तो छत के नीचे जाते हैं।
भोजन प्रसादी की तैयारी करते हुए सभी साथी भक्तजनों, यहाँ के अवधवासी लोग। सीताराम भगवान, आप लोग यहीं के हैं? ये व्यवस्था आप ही की तरफ से है? सब लोग मिलके कर रहे हैं? अच्छा। यहाँ पे पूरी बन रही है, यहाँ पे पूरे प्रसाद तैयार है और सभी पाने के लिए भी तैयार है। अरे हमारे संत भगवान रात्रि का विश्राम देवादास्य घर का दोपहर विश्राम देवसिया पारा में होगा। रात्रि विश्राम देवादास्य में होगा। और इधर फलाहारी लोग बैठ रहे हैं जो फलाहार पे चल रहे हैं। देखिए साथियों, ये सीता कुंड पे एक हमें पेड़ दिखा है, जो आम के पेड़ के ऊपर पीपल का पेड़, और ये आम का पेड़ सूख गया है लेकिन पीपल का पेड़ हरा ही है। और देख सकते हैं उसका ये डंटी कितने ऊपर तक ही है, और ना जाने भगवान की क्या लीला है। पूरा हरा भरा पीपल का पेड़, लेकिन ये आम का पेड़ पूरा सूख गया है। काफ़ी विशाल है सीता कुंड और काफ़ी आनंद आया साथियों, जिसमें भगवान जहाँ विश्राम किए हों, जहाँ माँ सीता स्नान की हो, सोचिए वहाँ का कितना महिमा होगा और कितनी वहाँ की आभा मंडल कैसी होगी। आज सौभाग्य हमें भी मिला है इस पवित्र स्थान पे आने का, और एक रात हम लोग भी विश्राम करेंगे। और हमारे साथ काका जी भी आए हैं और हम सब मिल के आनंद ले रहे हैं। बहुत काफ़ी हज़ारों की संख्या में भक्त लोग आए हैं और चल रहे हैं। काफ़ी आनंद आ रहा है ये सीता कुंड से। जैसे गाँव वासी है सीताराम प्रभु, और बहुत काफ़ी सुंदर यहाँ के गाँव वासी भी, अवध वासी, भगवान के घर के लोग काफ़ी सुंदर है। काफ़ी आनंददायी उनसे बात करने में भी लगता है और काफ़ी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम प्रभु, जय सिया राम। साथियों, यही भगवान शिव का मंदिर जो शिवलिंग ऑटोमेटिक प्रकट हुआ है, वही इसके अंदर स्थापित है, जो आप अभी दर्शन किए। और ये पेड़ काफ़ी पुराना और मंदिर के ऊपर से छाया किया हुआ है। ये पेड़ कभी सूखता नहीं, देख रहे हैं, एक सूखने से पहले दूसरा हो जाता है। काफ़ी विशाल है पेड़, और यहाँ एक से एक बड़ी लीला है। और ये देखिए, दोनों गले मिले हुए हैं, माँ पार्वती और ये भगवान शिव, ऐसा यहाँ के गांव वाले लोग बता रहे थे। यहाँ साथियों एक से एक बड़े लीला देखने को मिल रहे हैं, जो अचरज वाली बात, जो कभी सोचने में नहीं आता था कि ऐसे भी है। आम के ऊपर पीपल, और आम का सूखा हुआ और पीपल हरा, ऐसे देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। चारों तरफ से मंदिर को बीच में ले लिया है ये पेड़। लोग प्रसाद पाके प्रसाद को पचाते हुए रसगुल्ला भी खाए हैं। रसगुल्ला भी खाए। हाँ। हमरा तो ना मिला। आपको नहीं मिलेगा। आप पैसा कमा रहे तो रसगुल्ला कहाँ से मिलेगा? ये माता लोग बैठ के अपना भजन कर रही है और भगवान अरे हमारे फलाहारी बाबा हैं जो पूरे परिक्रमा के दौरान फलाहार पे ही चलते हैं, और यहाँ आके ठाकुर जी को पूजा पाठ करते हैं और ध्यान में मगन है। और इनके दर्शन ही दुर्लभ था। आप दर्शन करके वहीं से प्रणाम कीजिए मन मन। रात दिन भजन करती है। देखिए हमेशा माला झोली में, इनकी उम्र 80 प्लस हो गई और ये भजन करती है। मैया को वहीं से मनी मन प्रणाम कीजिए। मैं आप लोग की तरफ से चरण छूता हूँ। मैया सबको आशीर्वाद दे दीजिए। जय हो मैया की जय। अरे देखिए सभी साधु संत ऋषि मुनि लोग सब लोग तपस्या में लीन हैं, और माता जी लोग गीत गा रही है। गाइए आप लोग, गीत गाइए। हाँ
हाँ। सीता कुंड है ना, जब बैठ के इतना बढ़िया लग रहे हो कि सच बता रही हूँ कि परिक्रमा में बहुत आनंद। देख लीजिए मैया बता रही है परिक्रमा में बहुत आनंद आ रहा है। आप भी जरूर आइए, जितने लोग देख रहे हैं परिक्रमा में जरूर आइए। फिर अगला साल निकलेगा परिक्रमा, मैं आपको अपडेट दूंगा और परिक्रमा में जरूर आइए। बाबा जी सीताराम। सीताराम सीताराम। लाला हाँ। एक बात और बताओ, हाँ। जो देख रहे हुए ये बात की निश्चित कर ले, अगर जे परिक्रमा न देवे ना, जा 84 ते घबराओ ना एकदम परेशानी होते, तो 84 लाख योनियों में जरूर जाना है। अगर के तो जा दे दो के बाद दे दो, जो 84 उस परिक्रमा न दे में ना, तो वह 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। अगर जा 84 दे दोगे तो वो नहीं हो पाएगा। जब वो देख 84 लीजिए, लाख। आपको अगर 84 के चक्कर से बचना है तो आ जाइए 84 को उस परिक्रमा में। और यहाँ परिक्रमा में आपको लगता होगा कोई कष्ट होता है, तो कष्ट तो इतनी सी बात ही नहीं है, किससे भी पूछ लो। मैया कष्ट हो रहा है क्या? एक पैसा का कष्ट नहीं है, लाला, खाने पीना सब मिल रहा है। लाला मैं आप लोग को बताऊं, कोई दुख तो नहीं हो रहा? लाला मैं बताऊं तो बिल्कुल कष्ट ना हो, बिल्कुल जितने चल ना पावती उतने आराम कर लेते। अब एक बात हो तो कष्ट का एक और